Good morning, everyone. Today I am going to take you a new special class on cyber law for remedial advanced learner for e-commerce third year students. So I am going to explain you the introduction of cyber law. Cyber law is a prefix used to describe a person, thing, or idea, a part of computer and information age, taken from the Kybernetics, Greek word for the statesman or the governor. It was the first used in the cybernetics, a word coined by the Norbert Wiener and his colleagues. The virtual world of the internet is known as the cyberspace, and the laws governing this area are known as cyber law. And all the netizens of this space comes under the ambit of this law as it is carries a kind of universal jurisdiction. Cyber law can also be described as the branch of law that deals with the legal issues related to the use of inter-network information technology. In short, cyber law is the law governing computers and the internet. ये इसका जो इंट्रोडक्शन है इस तरह से होता है कि साइबर लॉ जो ये वर्ड है ग्रीक वर्ड्स है ये कीबरनेट्स के ज़रिए लिया गया है। कीबरनेट्स एक ग्रीक वर्ड के ज़रिए लिया गया है। साइबर लॉ का जो डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि कोई भी चीज़ है, आइडियाज़ है जो कि कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो वर्चुअली काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक नेटवर्क थ्रू काम चल रहा है उसको बोलेंगे साइबर स्पेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट नोन एज द साइबर स्पेस, यानी इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया वर्चुअली काम कर रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक तरह का साइबर स्पेस कहेंगे। ये साइबर स्पेस एक गवर्नेंस ऑफ लॉ और जुरिस्डिक्शंस में आता है, इसीलिए इसको इसके कुछ ऐसे पर्सन्स थे, ऐसे कलीग्स थे जो कि नॉबर्ट विनर्स और हिज कलीग्स, इनके ज़रिए ये वर्ड को लाया गया साइबर लॉ। साइबर लॉ एक तरह का क्या है, एक नेटिजन है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ नेटिजन? नेटिजन का मतलब होता है कि जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं उसको नेटिजन कहा जाता है इन द वर्ड ऑफ साइबर लॉ। साइबर लॉ सब्जेक्ट के अंदर इसको एक नेटिजन कहा गया है। नेटिजन का मीनिंग होता है कि इंटरनेट यूज़र। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखा जाए तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें भी फ्रॉड होता है, कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स होते हैं जिसके ऊपर भी फ्रॉडनेस चलता है। तो इसलिए साइबर लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ड के अंदर चल रहा है नाउडेज जिसके ज़रिए ये सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है नीड्स ऑफ साइबर लॉ। अभी नाउडेज साइबर लॉ की क्यों ज़रूरत है? अभी देखिए मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अभी बहुत सारे कंपनीज़ जो वर्क कर रही है ऑनलाइन, ऑल द कंपनीज़ आर डिपेंड्स ऑन दियर नेटवर्क्स। उन वो नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंड है, कहीं ना कहीं पूरा जितना भी वर्क होता है कंपनीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, दे ऑल आर वर्किंग ऑन द नेटवर्क, यानी एक वर्चुअली उनका काम चल रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन्स है, लेन देन है, सारी चीज़ें वो किसके ज़रिए हो रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू हो रहे हैं। तो ये नीड हो गई है लोगों की। इंटरनेट एक तरह का क्या हुआ है, एक ज़रूरत हुआ है लोगों का। बट ये इंटरनेट के थ्रू ही बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं, ऑनलाइन क्राइम्स। तो उसके लिए साइबर लॉ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आज के दौर में। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि नीड्स ऑफ साइबर लॉ है क्या। In today's techno server environment, the world is becoming more and more digitally sophisticated, and so are the crime. Internet was initially developed as a research and the information sharing tool, and was in the unregular manner. As the time passed by, it's become more transactional with e-commerce, e-business, e-governance, and e-procurement, etc. यानी ऑनलाइन थ्रू जो वर्क्स हो रहे हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस भी अपने काम ऑनलाइन थ्रू कर रही है। बहुत सारे ई बिज़नेस है जैसे कि फ्लिपकार्ट्स, अमेज़ॉन, ऐसे भी बहुत सारे बिज़नेस
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। ई गवर्नेंस जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स ऑनलाइन चल रहे हैं। ऐसे ई प्रोक्यूटमेंट यानी आने वाले बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन चलते रहेंगे। तो इसके लिए साइबर लॉ की बहुत ज़रूरत है। कहीं किसी को कुछ साइबर क्राइम्स के ज़रिए कोई फ्रॉड हो ना हो, अनहोनी ना हो, इसलिए साइबर लॉ को लाया गया। देखिए नेक्स्ट, ऑल लीगल इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट क्राइम्स, जो ऑनलाइन इंटरनेट क्राइम्स होते हैं, एंड आर डील विद थ्रू द साइबर लॉज, और ये इसीलिए डील्स किया गया है साइबर लॉ के थ्रू। अगर कोई क्राइम होता है तो वो इंटरनेट के कुछ आईपी एड्रेस से उसको साइबर सिक्योर क्या करेंगे, साइबर सेल्स वाले उसको फाइंड आउट करेंगे ये क्राइम कौन सी जगह से हुआ है। तो वट एवर थिंग इज़ देयर। तो यहाँ पे क्या है, नीड्स ऑफ साइबर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। एज द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इज ऑन द राइज, द नीड ऑफ द साइबर लॉ एंड देयर एप्लीकेशन हैज़ आल्सो गैदर्ड great momentum. In today's highly digitalized world, almost everyone is affected by cyber law. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने यहाँ कुछ एक दो एग्जाम्पल दिए कि साइबर लॉ की ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ साइबर लॉ क्यों है। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजेक्शन इन द शेयर आर इन द डिमेट फॉर्म, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन्स जो शेयर्स हो रहे हैं वो कौन से फॉर्म में हो, डिमेट फॉर्म में हो रहे, जो कि हैकर्स उस चीज़ को ईजीली डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट कोड ना कर सके, यानी बीच में ही इंटरप्ट ट्रांजेक्शन ना कर सके। इसलिए साइबर लॉ के आज बहुत सारे ट्रांजेक्शन के लिए ज़रूरत होती है। सेम थिंग नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज एक्सटेंसिवली डिपेंड्स अपन दियर कंप्यूटर नेटवर्क। मैंने इसके पहले ही एग्जांपल दिया कि कंपनीज इंडस्ट्रीज़ जो भी वर्क कर रहे हैं वर्चुअली, वो किसके ऊपर डिपेंड है, उनके खुद के नेटवर्क्स के ऊपर, जो उनके बने हुए वर्चुअल नेटवर्क्स है उनके ऊपर वो डिपेंड्स हैं। एंड द कीप दियर वैल्यूएबल डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आजकल की जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी इंडस्ट्रीज़ के भी ऊपर देखा जाए तो अभी डेटा जो होता है ऑल द वर्ल्ड, जो भी डेटा कहीं ना कहीं एक सर्वर पर स्टोर हो रहा है। तो ये कौन से फॉर्म में हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डेटा स्टोर हो रहा है। तो क्या इन्हें फिक्र नहीं होती है, क्या ये वरीड अबाउट द डेटा, उनके ऊपर उनका ज़्यादा तवज्जो नहीं होती है, क्योंकि आज साइबर लॉ होने की वजह से वो थोड़ा इस चीज़ से सेफ रहते हैं कि कहीं हमारा डेटा लॉस ना हो, इसीलिए साइबर लॉ आया है जिससे डेटा को सिक्योर किया जा रहा है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स नीड्स ऑफ साइबर लॉ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आई होप यू विल ऑल गेटिंग दिस टॉपिक्स। So to some points I have taken, like introduction of cyber law and need of cyber law. So in the next lecture video I will share important terms related cyber law. अभी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं साइबर लॉ के, वो आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।